तो सर हमने बार्टर सिस्टम के बारे में सुना आपसे, हमने प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ मनी सुनी, फिर हमने एक नेचुरल फॉर्म ऑफ मनी सुनी जो कि नेचुरल मेटल्स का एक वो सुना, फिर हमने पॉलिटिकल मनी को भी समझा। सर मेरा सवाल है कि ये पेपर करेंसी जो है ये कब आई एग्जिस्टेंस में? देखिए, पेपर करेंसी की जो सबसे पहले सबूत मिलते हैं, हिस्टोरिकल एविडेंस मिलते हैं, वो चाइना में मिलते हैं। बट सवाल ये है कि पेपर करेंसी की शुरुआत क्यों हुई? ये इम्पोर्टेंट इशू है। हम्म, तो अभी तक हमने ये बात की है कि लोग पंख, सीपियां, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के मल्टीपल एक्सपेरिमेंट्स करते करते उन्होंने डिसाइड किया, उनको समझ में आ गया कि गोल्ड इज द सेफेस्ट मनी, क्योंकि इसको राजा मैनिपुलेट नहीं कर सकता। हम्म, हम्म, बट अब गोल्ड के साथ एक बहुत भारी प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम ये है कि मान लीजिए मुझे आज की तारीख में आपसे कोई सामान खरीदना है और वो सामान मान लीजिए 200 रुपए का है। ठीक है, तो मैं 200 रुपए का गोल्ड आपको कैसे दूंगा? 200 रुपए का गोल्ड तो बहुत ही कम होगा, हम्म, मुझे गोल्ड के टुकड़े करने पड़ेंगे। मैं मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर गोल्ड के छोटे से छोटे टुकड़े भी करूं, तो 1 किलो गोल्ड के अगर 1000 टुकड़े भी करूं, तो 1 ग्राम का सबसे छोटा टुकड़ा होगा। तो 1 ग्राम की आज की तारीख में जो मार्केट वैल्यू है वो लगभग 7,000 से 7500 के आसपास है। तो 200 रुपए की चीज मैं कैसे खरीदूंगा? हम्म, ठीक है, अब मान लीजिए मैंने 200 की बजाय मान लीजिए 7500 की भी चीज आपसे ले ली। हम्म, तो मैंने जब आपको गोल्ड दिया तो आपको भी तो कोई सामान खरीदना है, तो आप फिर जिसको दोगे उसको भी वो टेंशन आ जाएगी। हम्म, तो गोल्ड बेसिकली मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लेवल पर उतना एफिशिएंट नहीं है जितना स्टोर ऑफ वैल्यू के लेवल पर एफिशिएंट है। तो इसका मतलब ये है कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज की जो एफिशिएंसी है वो लोगों के लिए एक सिरदर्द बन सकती है गोल्ड के मामले में। तो लोगों ने क्या किया, अब वहां पर लोगों ने लोकलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम्स की शुरुआत की कि जैसे मान लीजिए मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड पड़ा हुआ है, तो 100 ग्राम गोल्ड मैं चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं, पर मैं रोज गोल्ड को बेच और खरीद नहीं सकता हूं क्योंकि उसमें रिस्क बहुत ज्यादा है। हम्म, तो लोगों ने क्या किया, लोकल मनी लेंडर को कहा कि भाई ये मैं तुझे अपना गोल्ड डिपॉजिट करा रहा हूं, और लोकल लेंडर ने उस गोल्ड का एक प्रूफ ऑफ होल्डिंग सर्टिफिकेट दे दी। सर्टिफिकेट दे दिया कि भाई इस आदमी के पास 100 ग्राम गोल्ड है। तो शुरू शुरू में तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आई कि भाई ये चीज कैसे इसका इस्तेमाल करें। पर जब लोगों ने देखा कि अगर इसके एक सर्टिफिकेट की बजाय 100 सर्टिफिकेट हो जाए, अगर एक के 100 सर्टिफिकेट हो सकते हैं, 100 सर्टिफिकेट के आगे 1000 सर्टिफिकेट भी हो सकते हैं। बेसिकली वो जो कागज है वो ये प्रूव कर रहा है कि मेरे पास 100 ग्राम गोल्ड गोल्ड है। पड़ा है। तो जब वो कागज मैं उस बंदे जिसके पास मैंने गोल्ड डिपॉजिट कराया है, हम्म, उसने वो जो कागज मुझे दिया है, उसका मतलब क्या है, आई ओ यू 100 ग्राम ऑफ गोल्ड। आई ओ यू, मुझे तुम्हें 100 ग्राम गोल्ड देना है। इन रियलिटी गोल्ड तो वहां पड़ा है, आपने वो कागज लिया, हम्म, या वो 100 कागज लिए, या वो 1000 कागज लिए 0.1 ग्राम के, और वो कागज लेके आप मार्केट में गए। मार्केट में आपको मान लीजिए कपड़ा खरीदना है, तो आपको साड़ी खरीदनी है, तो आप जिस दुकान पर साड़ी बिकती वहां गए और आपने उससे पूछा कि भाई इस साड़ी की कीमत कितनी है, तो कहता है कि इस साड़ी की कीमत 2 ग्राम गोल्ड के बराबर है। तो आपने उसको 2 ग्राम गोल्ड के बराबर के सर्टिफिकेट दे दी। 20 सर्टिफिकेट दे दिए। समझ में आ रहा है। तो अब वो जो 20 पेपर नोट हैं, अब वो आईओयू है, आईओयू, तो वो उस बंदे के पास गए, वो बंदा जाके गोल्ड जिसने इशू किया है
गोल्ड का जो आईओयू इशू के उसके पास वो जाके कहेगा कि मुझे 2 ग्राम गोल्ड दे दे। बट उसकी भी आगे ज़रूरतें हैं। जो आपको साड़ी बेच रहा है, उसको फ्रूट खरीदना है। जो फ्रूट वाला है, उसको आगे मटका खरीदना है। जो मटका हुँ, वा है, उसको अपने बच्चे को पढ़ाना है। हुँ, तो बेसिकली मनी सर्कुलेट होनी बड़ी ज़रूरी होती है अगर प्रोडक्शन और कंज़म्पशन की मात्रा को बढ़ाना है। मनी असल में जो गोल्ड है वहाँ पड़ा हुआ है, बट उसका जो आईओयू है वो मार्केट में घूमना शुरू हो जाता है, क्योंकि आईओयू मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लेवल पर बहुत एफिशिएंट होता है। तो वो गोल्ड बैक्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज बन जाता है। तो वो इसलिए हुँ। पेपर करेंसी की शुरुआत गोल्ड बैक्ड आईओयू सिस्टम से हुई। ओके, तो वो जो सर्टिफ़िकेट्स थे उन दिनों में, जो एक साहूकार के पास गोल्ड रखा, उसने सर्टिफ़िकेट दिया और जो मार्केट में इतने सर्टिफ़िकेट्स जो रोटेट हो रहे थे, जो तो गोल्ड तो एक जगह रह गया और सर्टिफ़िकेट घूम रहे थे। यही सर्टिफ़िकेट्स कल को एडवांस फॉर्म ऑफ जो मनी आज आप देखते हो, बैंक नोट्स देखते हो, वो जो सर्टिफ़िकेट्स हैं, उन्हीं का मॉडर्न वर्ज़न है एग्जैक्टली। और वो जो साहूकार है, वो बैंक है। यस।